तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर, एटम जो होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं रेगुलर पैटर्न में और 3 डायमेंशन में होती है। 3 डायमेंशन में आता है हमारा लेंथ आती है, ब्रीथ आती है और हाइट आती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम 3 डायमेंशन में होता है। और अमरफस सॉलिड जो होता है दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। क्रिस्टल जो सॉलिड होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जैसे हम क्रिस्टल सॉलिड को हीट करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ये अपने स्टेट को एकदम से बदल देते हैं, एकदम से अपने को बदल देते हैं, उसी को शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता। ये क्या काम करते हैं, नो पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, इनके अंदर ऐसा कोई पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये मेल्ट होते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ही अपने स्टेट को चेंज करते हुए जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक नेचर में होते हैं। एन का मतलब होता है डिफरेंट, यानी क्रिस्टल सॉलिड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको एनआइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड जो होता है इसमें क्या होता है, आइसो मीन्स समान, एक जैसा। इसमें क्या सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑल डायरेक्शन में। इसमें क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी किसी डायरेक्शन में देखने के बाद। फोर्थ पॉइंट है, क्रिस्टल सॉलिड जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, यानी वो रियल का ही सॉलिड होता है। अमरफस सॉलिड जो होता है वो स्यूडो सॉलिड होता है, मतलब वो दिखावे में सॉलिड होते हैं लेकिन रियल में सॉलिड नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, सिमेट्रिकल होते हैं एनसिमेट्रिकल होते हैं। क्रिस्टल सॉलिड जो होता है वो मोर रिजिड होता है, यानी बहुत कठोर ठोस होता है। अमरफस सॉलिड जो होता है हमारा लेस रिजिड होता है, यानी कि वो इसके कंपेयर में ठोस नहीं होता है, कठोर नहीं होता है। और सेवंथ पॉइंट जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पैटर्न में और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं। लॉन्ग एक लंबा पैटर्न होता है एटम्स का, लेकिन जो हमारा अमरफस होता है उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। देखिए अब दिखाई दे रहा है जो एटम्स का जो हमारा पैटर्न है वो एक शॉर्ट रेंज में है, यानी यहाँ तक है उसके बाद नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो इसमें रैंडमली एटम्स जो हमारे होते हैं इसमें एक पैटर्न में होते हैं। अमरफस सॉलिड में हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और क्रिस्टल सॉलिड में हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। उसके बाद क्या होता है, दे अंडरगो ए क्लीन कट। जब हम क्या करते हैं नाइफ से काटने के बाद हम देखते हैं तो ये क्लीन कट में एक साफ़ सुथरे कटते हैं ये जो हमारा क्रिस्टल सॉलिड होता है। लेकिन अमरफस सॉलिड जो दे अंडरगो एन इरेगुलर कट, ये क्लीन नहीं करते, इरेगुलर कंडीशन में होते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड। आगे बात करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इज गिलास कंसिडर्ड ए सुपर क्रूड लिक्विड। तो क्या होता है, गिलास जो बेसिकली अमरफस सॉलिड होता है, गिलास है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं अरेंज्ड रहते हैं रैंडम ऑर्डर में विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी जो गिलास के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट जगह पर होते हैं और रैंडम फॉर्म होती है डिफरेंट जगह पर। और वो जो एक साथ बॉन्ड जो उनके अंदर होता है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गिलास कैन मूव अंडर ए नॉर्मल कंडीशन। जो गिलास के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन पर ही। ऑल दी अमरफस सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, जितने भी ये हमारे अमरफस सॉलिड होते हैं जिनके अंदर जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है फ्लो होने के, थॉग वेरी स्लोली। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है हमारे ये अमरफस सॉलिड के अंदर बहुत ही स्लो चलता है। इन ओल्ड बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा द गिलास विंडो होता है बिकम स्लाइटली थिकर, जो स्लाइटली थिकर एट द बॉटम से वो क्या होता है थोड़ी मोटा होता है, देन एट द टॉप से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में जब वो बिल्डिंग में हमारा जो कांच होता है विंडो होता है आपने देखा होगा, या वो बसता है वो ऊपर से, तो क्या होता है वो ऊपर से पतला होता है और नीचे से मोटा होता है। क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी थी, जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी था वो ऊपर से फ्लो होकर नीचे आ जाते हैं। तो ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी और प्रॉपर्टी, जो ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी जो है गिलास इज कॉल्ड सुपर क्रूड लिक्विड, इसी को सुपर क्रूड लिक्विड कहते हैं।